नमस्कार दोस्तों, आज हम द हिंदू की एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। कैग पिक्स होल्स इन ओडिशा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। कॉन्टेक्स्ट क्या है? ओडिशा जो हमारे इंडिया का एक स्टेट है, वहाँ पर एक स्कीम चलाई गई थी। उस स्कीम के तहत फ्री ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम थी और उसमें जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब महानियंत्रक एंड लेखा परीक्षक, उसने बहुत सारी कमियां उसमें पाई हैं। कैग के बारे में अगर थोड़ी से बेसिक फैक्ट्स की हम बात करें तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 के तहत कैग की बात की गई है हमारे संविधान में। ये जो कैग है, इसका मेन काम ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रिसिप्ट किया जाता है, मतलब जितना पैसा उनके पास में आता है और जितना वो एक्सपेंडिचर करते हैं, जितना खर्चा करते हैं, उसका ऑडिट करने का काम करता है कैग। तो कैग ने उड़ीसा की जो स्कीम है उसमें बहुत सारी कमियां पाई हैं। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होल्ड अप the Odisha government over-reported mismanagement of Niramaya, a much-wanted free medicines distribution scheme। जो महानियंत्रक एंड लेखा परीक्षक ने उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा जो एक स्कीम चला गई है, निरामया स्कीम, इसमें फ्री मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। मतलब जो पेशेंट होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको दवाइयाँ फ्री में निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। लेकिन उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम का ओवर रिपोर्टेड कर रखा था, मतलब जितनी सुविधा दी गई उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके उसमें बात बता रखी थी। तो उसी को लेकर के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने ये जो मिसमैनेजमेंट हुआ है इस स्कीम में, उसका पता लगाया है। द ओडिशा स्टेट मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ए नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ निरामया स्कीम इन द स्टेट, फेल्ड इन टाइमली प्रोक्योरमेंट। टाइमली प्रोक्योरमेंट मतलब समय पर किसी चीज की खरीद करना, समय पर किसी चीज को टाइम पर पहुंचाना, एंड सप्लाई ऑफ ड्रग्स, इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट टू हेल्थ इंस्टीट्यूशन एज पर इंडेंट। इंडेंट होता है मांग, इंडेंट मांग, सेज द जनरल एंड सोशल सेक्टर रिपोर्ट ऑफ कैग। कैग ने क्या कहा है? कैग ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, जनरल एंड सोशल सेक्टर रिपोर्ट, उसमें ये बात बोली है कि उड़ीसा में जो एक स्कीम चलाई गई है, निरामया स्कीम, इसमें उड़ीसा स्टेट मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड नोडल एजेंसी थी, जिसके पास ये जिम्मा था कि उसको स्टेट में निरामया स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करना है। वो इसमें फेल हो गई। कैसे? हर लेवल पर, जैसे जो भी चीज़ें, जो भी मेडिसिन, जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत थी, उनकी समय पर उनकी खरीद करना, उनको सप्लाई करना, और जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जैसे जैसे मांग थी, जैसे जैसे ज़रूरत थी, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें, ना तो दवाई पहुंचाने में ये नोडल एजेंसी ने ढंग से काम किया, और ना ही जो औजार उपकरण होते हैं हेल्थ से रिलेटेड, ना उनको पहुंचाने में ढंग से काम किया। द रिपोर्ट वॉज टेबल्ड इन द स्टेट असेंबली ऑन सैटरडे। शनिवार को ये जो रिपोर्ट है वो स्टेट असेंबली में रखी गई थी। द कैग फाइंड्स दैट द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस वॉज रिडल्ड विद सिस्टमेटिक फ्लॉज मतलब कमी, एंड न्यूमरस अनेक इंस्टेंसेस, उदाहरण, ऑफ नॉन एडहेरेंस मतलब होता है गैर पालन, टू द प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, कंसिक्वेंटली मतलब परिणामतः, इम्पैक्टिंग अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स एंड इक्विपमेंट। कैग ने क्या पाया? कैग ने ये पाया कि ये जो प्रॉब्लम हुई है ना, ये जो स्कीम थी, उसमें प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में बहुत सारी कमियां थी, और उसी कमियों की वजह से सिस्टम में बहुत सारी कमी आई, और सिस्टम में कमी आने की वजह से जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उसके लिए जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी थी, मतलब किस समय सामान को खरीदा जाएगा, किस तरीके से उसको प्राप्त किया जाएगा, उसको पालन नहीं किया गया। इसी का परिणाम रहा कि ना तो हॉस्पिटल में ड्रग्स मतलब दवाइयाँ मौजूद थी, और ना ही इक्विपमेंट टाइम पर अवेलेबल हो पाए। देयर वाज स्टॉक आउट ऑफ एसेंशियल ड्रग्स इन हॉस्पिटल, लीडिंग टू आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बाय द पेशेंट्स।
जो उड़ीसा की जो हॉस्पिटल हैं उनमें जो इसेंशियल मतलब आवश्यक, नेसेसरी जो ड्रग्स हैं उनकी कमी थी, और इसी की वजह से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बाय द पेशेंट, मतलब जो ड्रग्स जो गवर्नमेंट को द्वारा दी जानी थी इस स्कीम के तहत, वो वहाँ पर अवेलेबल ना होने की वजह से वो ड्रग्स पेशेंट को अपनी जेब खर्च से खरीदनी पड़ी। मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होता है? सूची। मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट थ्रू ई-निरामिया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वाज इनइफेक्टिव, लीडिंग टू shortage of drugs in health institution and expiry of drugs as well, it says। इस रिपोर्ट में बोला गया है कि ये जो स्कीम है इसके मैनेजमेंट को इन्वेंट्री, इसकी जो सूची थी मतलब कौन कौन सी मेडिसिन है, इन सबको रिव्यू करने के लिए, इन सबको मॉनिटर ध्यान रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी बनाया गया था ई-निरामिया। लेकिन फिर भी जो ड्रग्स की जो कमी है हेल्थ इंस्टीट्यूशन में, ना सिर्फ वो रही बल्कि एक्सपायरी ड्रग्स भी वहाँ पर अवेलेबल थी। प्रॉब्लम्स इन सप्लाई, जो सप्लाई है उसमें क्या क्या समस्या हुई उसके बारे में बताया गया है। गवर्नमेंट वाज अनसक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग एन अनब्रोकन सप्लाई, अनब्रोकन मतलब लगातार बिना रुके, सप्लाई ऑफ इसेंशियल ड्रग्स टू द पेशेंट्स इन पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन एज पर इट्स ओन प्रेस्क्राइब्ड इसेंशियल ड्रग लिस्ट। क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट ने जो अपनी खुद की लिस्ट तैयार की थी, गवर्नमेंट ने इस स्कीम के तहत ये लिस्ट तैयार की थी कि ये सारी जो ड्रग्स हैं वो हम प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन जो खुद के द्वारा जो बोली गई ड्रग्स है ना वो भी ढंग से बिना रुके लगातार गवर्नमेंट वो जो ड्रग्स है उनको प्रोवाइड करवा ही नहीं पाई। जो हेल्थ इंस्टीट्यूट हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें गवर्नमेंट्स मैंडेट to provide all prescribed drugs to patients free of cost in public health institution remained largely unfulfilled, it sums up। ये जो रिपोर्ट है उसमें लास्ट में ये बात बोली गई, मतलब कंक्लूजन में ये बात बोली गई कि गवर्नमेंट ने जो अपना एक टारगेट फिक्स किया था कि ये ड्रग्स जो पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये ड्रग्स देंगे, उनको भी ढंग से प्रोवाइड नहीं करवा पाई, मतलब जो टारगेट है उसको फुलफिल नहीं कर पाई गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट। द नवीन पटनायक गवर्नमेंट, नवीन पटनायक की जो सरकार है हैज़ बीन बोस्टिंग ऑफ मतलब सेखी बघार चुकी है इट्स निरामया स्कीम, अपनी इस निरामया स्कीम की विच इज़ इम्प्लीमेंटेड सिंस May 1, 2015, 1 मई 2015 को जो लागू की गई थी ये निरामया स्कीम, उसकी सेखी बघार चुकी है नवीन पटनायक की सरकार। देखो बोस्ट जो वर्ब है उसके साथ में जब भी प्रीपोजिशन लगता है तो ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। कुछ स्पेशल कुछ वर्ब्स हैं उनके साथ में, उन वर्ब के साथ में सेम प्रीपोजिशन रिपीट होता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, इस रिपोर्ट की कैग की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग देखें, ऑडिट नोटिस्ड दैट 349 काइंड्स ऑफ ड्रग्स वैल्यूड 4.18 करोड़ had expired during April 2017 to May 2019। इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि जब ऑडिट किया गया तो ये बात सामने आएगी कि 349 प्रकार की जो दवाइयाँ हैं जिनका अगर वैल्यू आके कि उनका कितना मूल्य है तो 4.18 करोड़ की वो दवाई हैं और वो एक्सपायर्ड हो चुकी हैं अप्रैल 2017 से मई 2019 के बीच में, मतलब जो उनकी डेट है वो एक्सपायर्ड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको यूज़ नहीं किया जा सकता। दीज एक्सपायर्ड ड्रग्स वर लाइंग इन 39 वेयर हाउसेज, जो स्टोर हाउस है जहाँ पर स्टोर किया जाता है ड्रग्स को, ये जो दवाइयाँ जो एक्सपायर्ड हो चुकी है जिनका कोई काम ही नहीं है उनको अभी भी स्टोर किया गया था उड़ीसा के वेयर हाउसेज में। 39 जो गवर्नमेंट के वेयर हाउस हैं जहाँ पर ड्रग्स को स्टोर किया जाता है, उन वेयर हाउस में इन एक्सपायर्ड ड्रग्स को भी रखा गया था। तो ये हमने उड़ीसा की जो निरामया स्कीम है उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया। ओके।